से शुरुआत ही करूंगा, और वो शुरुआत करी थी वैलिडिटस की बाइनेंस ने। जब बाइनेंस के जो वैलिडेटर, जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन जो थी वो चोरी हो गई थी, वाह आज मजा आ गया बाइनेंस का प्राइस देख करके। ओके, जब बाइनेंस के वैलिडेटर चोरी हो गए थे, सॉरी बाइनेंस की ब्लॉकचेन में स्टार्टिंग में चोरी हो गई थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी इन्वेस्टर थे उनके उन्होंने पैसे वापस किए, और वो एक टेक्नोलॉजी लेकर के आए, उन्होंने बनाई, और वो थी वैलिडेटर की। वो वैलिडेटर्स लेकर के आए। वो फर्स्ट टाइम थे जो वैलिडेटर का जन्म जो है करीब 6 साल पहले हुआ है, 2019-20 में हुआ है इनका जन्म। और ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन है जो आप सब अपने अपने घर में जाके भी देख सकते हैं, BSC स्कैन बोलते हैं इसको। ओके, ये ओरिजिनल इनके बाइनेंस का स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर है। ठीक है, आज बाइनेंस का जो प्राइस है वो है $719, करीब करीब $720 के करीब करीब चला जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, आज ये बाइनेंस है, ये इनका होम पेज है। आज बाइनेंस के अंदर एक सेकंड में 214 ट्रांजेक्शन हुए, देख रहे हैं यहाँ पर आप। ओके, तो आज की जो ट्रांजेक्शन है 13,050.40 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई है आज 24 घंटे में। सॉरी सर, सर आपका शेयरिंग नहीं हो रहा, पेज नहीं दिख रहा। थैंक यू सतीश जी, वेरी मच। तभी अब मैं बोल रहा था आप हैंडसम दिख रहे हैं, और आपने बहुत स्मार्टली काम किया है। हैंडसम ही नहीं सर, आप स्मार्ट भी हैं आपने मुझे, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके सर, ओके, ये हमारा आज का, सॉरी मैंने आपको माफ करिएगा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया था। ये बाइनेंस का एक्सप्लोरर, आज बाइनेंस का जो प्राइस है देखिए, ये दिख रहा है आपको, देख रहे हैं आप, ये है इसका आज का प्राइस। ओके, पर मैं फिर होम में चले जाता हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाएगा। देखिए ये, इसको मैं ब्लू कलर में कर दूंगा, एक में हो नहीं रहा सर अभी ये, जो भी है, ये बाइनेंस का प्राइस है अभी। ठीक है, आज बाइनेंस के अंदर ट्रांजेक्शन हुई जो आप देख सकते हैं, कितनी ट्रांजेक्शन हुई, 13,050 मिलियन। ओके, मिलियन है, 13,000 नहीं है, 13,000 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई हैं। और एक सेकंड के अंदर बाइनेंस के अंदर 214 ट्रांजेक्शन है, 215 मान के चलिए, 214.7 है। ठीक है, ये आज का इनका मार्केट कैप है, ये आप देख सकते हैं। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं जिसको मैं बता नहीं सकता कितने हैं, आप अपने आप देखते रहिए। ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसके हर सेकंड का ब्यूरो या उसका स्टेटमेंट यहाँ पर होता है, किस अकाउंट ने किसको कितना क्या भेजा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये बंदे ने कितने पैसे भेजे, कितने, ये सब बाइनेंस के उसमें दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये कितने गए कितने हुआ, हर ट्रांजेक्शन का ब्यूरो यहाँ पर है, आप देख रहे हैं ये सारा। और ये आपको पूरे जितने भी पेजेस हैं हर सेकंड का 10,000 पेजों में आपका ट्रांजेक्शन दिख जाएगा। पर आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आज आप लोगों से कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई सर्टन कॉइन्स को नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप एक वैलिडेटर लीजिए, वैलिडेटर बनिए। ठीक है, वैलिडेटर क्या होता है, बाइनेंस वैलिडेटर वो होता है, आपने हमेशा वैलिडेटर या वेंटिलेटर नहीं है, ये वैलिडेटर्स। ओके, मतलब जो वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है। ठीक है, उसको वैलिडेटर बोलते हैं। जैसे आप कभी आपने क्रिप्टो एसेट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजा है तो आप छोटी सी फीस देते हैं, या आपने कभी कोई किसी कंपनी का कोई पैकेज खरीदा और अपने यूएसडीटी से पेमेंट करी है तो आप हमेशा एक छोटी सी फीस ज्यादा एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है, अगर किसी ने $129 मांगे हैं आपसे तो आप 129 नहीं भेजते सर, आप 129 से थोड़ा ज्यादा भेजते हैं ताकि किसी की ताकि जो जिसने पेमेंट मांगी है उसके पास पूरे $129 ही जाए, कम ना जाए। अगर आप $129 भेजेंगे तो हो सकता है इससे उनको 128 प्लस कुछ उनको मिले। तो ये इनकी ट्रांजेक्शन होती हैं, और वो छोटा जो पैसा होता है जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं वो जाता है इन वैलिडेटर्स को। बाइनेंस के वैलिडेटर्स हैं, ये देख रहे हैं आप। और हम जाएंगे वैलिडेटर्स लीडर बोर्ड पे, ये लीडर बोर्ड है। अब बाइनेंस ने यहाँ पर लिखा हुआ है 116 वैलिडेटर दिखा रहा है। ठीक है, पर इन 116 वैलिडेटर्स में जो जो करीब करीब सिर्फ 100 का भी अगर मैं दिखाता हूँ पेज, सिर्फ 45 ही है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने काम कर रहे हैं, 45, ये दिख रहे हैं, यस, बाकी नो 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 नो। ठीक है, अब मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ और मैं आपको देखते जा रहा हूँ, मैं कुछ मेरी नजर कहीं पर जा रही है आज। 8,000, 8,400। ओके, ओके, ये पहला वाला वैलिडेटर है। ठीक है, इसका नाम है TW स्टिकिंग, दिख रहे हैं आप, और ये इसका अकाउंट नंबर है। इसने 14 लाख से ज्यादा जो बाइनेंस के कॉइन स्टेक किए हुए हैं। ठीक है, इसने उस टाइम पे बाइनेंस का कॉइन में भी 12-13 रुपए का होगा, ये उससे भी कम होगा। इसने 14,45,501 बाइनेंस कॉइन स्टेक किए, और
ये इसकी एक दिन की इनकम है। देख रहे हैं कितनी? 8240, 8240 बाइनेंस के कॉइन। किसके कॉइन? बाइनेंस के कॉइन। ये इसकी 7 दिन की इनकम है। ओके, ये इसके 30 दिन की। कल हमने चौथे नंबर वाला देखा था, इसने बहुत पैसे कमाए, और आज इसने कम कमाए हैं। ठीक है, और मैं आज देखता हूँ कि सबसे ज्यादा किसने कमाए। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा या तो ये है 8304, इससे ऊपर कोई दिखे तो ओ ये वाला है, 14 नंबर वाला है। मुझे लग रहा है ये सबसे ज्यादा आज इसने किया। ये 14 नंबर वाले बैठे, आज भी इसने बाजी मारी है। ठीक है, आज इसका सिस्टम बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। इसका इंटरनेट और इसके जो एक्सपर्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वैलिडेटर्स। तो इसने कितने गए? 8424 इसकी इनकम है बाइनेंस कॉइन में एक दिन की। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस बंदे ने, इसका नाम है लेजेंड, सच में ये लेजेंड है। ठीक है, तो आज इसने कितनी इनकम करी है? आज इसकी जो इनकम है वो है 8424, 8424, और एक एक बाइनेंस के कॉइन का जो प्राइस है आज $719 है। ठीक है, $719 आप करेंगे तो आज इसने करीब करीब 60 लाख, 60,56,856 डॉलर्स कमाए हैं। ठीक है, और एक एक डॉलर की जो कीमत है आज कम से कम मार्केट में 101 रुपए बाइनेंस में चल रही है। कितने कमाए इसने? 61 करोड़। ये इसकी एक दिन की इनकम है, जिससे मुझे और आपको कमाने में सालों सालों सारी जिंदगी लग सकती है। शायद इतना भी ना कमा पाए जो गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो, और या फिर जो कोई बिजनेसमैन ही होंगे जो ऐसे एक दिन में इतना कमाते होंगे। और हमें कमाने के लिए ये पैसा सालों साल लग जाते हैं। ये एक वैलिडेटर की इनकम है। ठीक है, अब मैं आपको इसको 7 दिन की दिखाता हूँ। इसकी 56288 इसके 7 दिन की ये इनकम है। ठीक है, सॉरी मैंने कैलकुलेटर बंद कर दिया था। ये दो इनकम दिखा के मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज आपका। 56288 इंटू कितना? $719 है आज का प्राइस। ठीक है, इंटू 102, 4000 करोड़ से ज्यादा इसने, 412 होंगे मेरे ख्याल। कितने होंगे? 49,000, 80 लाख, 412 करोड़। मान के चलो 413 करोड़ के करीब करीब इसने कितने दिन में कमाए हैं? 7 दिन में। चलो 30 दिन की भी मैं अभी दिखाई देता हूँ इसकी आज। 241040, ये इसकी 7 दिन की इनकम कमाई है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 241040 इंटू 719। मैंने कम ही लगाया डॉलर का प्राइस, 0.30 नहीं लगाया मैंने। ठीक है, ये इसकी जो कमाई है डॉलर्स में इंटू 102 रुपए का जो डॉलर आजकल का बिक रहा है इंडिया में, ये 17,000 करोड़ से 17,000, 17,500 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, कितने मेरे को नहीं पता, 73 लैक्स। ओके, 1767 करोड़, 73,91,520 रुपीस। ये रुपीस में बात कर रहा हूं मैं। ये करीब करीब 1700-1750 करोड़ कोई कमाना कोई छोटा इंसान का काम नहीं। और देखिए ये बाइनेंस के वैलिडेटर हैं, ये इनकी एक दिन की इनकम है या महीने की इनकम है। आपने अगर इनकी आज की जो इनकम जो मैंने बताई ना, आपके 17-14 नंबर वाले आपके वेबसाइट पे भी यही दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसकी इनकम देखिए, ये इसके हर सेकंड की इनकम है। ओके, तो ये इनकम है हर सेकंड हर मिनट में इसने कितने कमाए हैं, उसका सारा ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं। कितने कितने किससे किससे लिए देख रहे हैं आप, कितने कितने बाइनेंस इसने कमाए हैं। कोई कमाए या ना कमाए, ब्लॉकचेन में जो सबसे ज्यादा जो कमाता है वो कमाता है वैलिडेटर। ब्लॉकचेन में वो नहीं कमाता जिसके पास कितने बिटकॉइन है। ठीक है, ये किसके पास कौन सी ज्यादा करेंसी करोड़ों में है, वो नहीं कमाता। क्योंकि उसके पास करोड़ों की भी अगर करेंसी होगी, जब वो ट्रांजेक्शन करेगा ना तो फीस किसको जाएगी? इन वैलिडेटर्स को। ठीक है, इन वैलिडेटर्स को फीस जाती है, जिसके बारे में हमें किसी ने बताया नहीं। 99% जो क्रिप्टो करते हैं यानी पिछले 14-15 सालों में, कईयों को पता ही नहीं वैलिडेटर। पता उनको वैलिडेटर डेलीगेटर होती है, कुछ पता लिवर है क्या, क्योंकि उनके पास है नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। शायद आज मैंने आपको, आप लोगों ने पहली बार देखा होगा या किसी ने आपको दिखाया होगा आज।
तो ये एक वैलिडेटर की कमाई है, ठीक है, जो ये कमाते हैं, जिसको हम लोगों को पता नहीं है। और आज का पूरा टॉपिक जो मेरा रहेगा वो रहेगा वैलिडेटर और रिलेयर्स। रिलेयर क्या होता है? ये दो ही चीज हैं जो पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को संभालते हैं। अगर आप किसी ब्लॉकचेन के अंदर अगर वैलिडेटर नहीं है ना, तो एक अधूरी ब्लॉकचेन है। जितने भी अब ब्रांडेड ब्लॉकचेन ले, जैसे हम कहते हैं ना, नाइकी के जूते हम पहनते हैं या एडिडास के जूते पहनते हैं, या हम कहते हैं मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, ये ऑडी है। बीएमडब्ल्यू और ऑडी का नाम लेने से आपको पता है ये बेस्ट कार्स है, आप आंखें बंद करके लेते हो, ठीक है ना। या आप एक अच्छी कार लेना चाहते हो इंडिया में, तब लेते हैं, मैं वो मारुति की कार लेनी है। क्यों? उसके ड्यूरेबिलिटी या इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। इसी प्रकार लोगों का जो भरोसा है ना बाइनेंस के ऊपर, ये ड्यूरेबिलिटी है, ये अच्छी मिल ब्लॉकचेन है, इसके डॉलर्स अच्छे हैं, इसका वॉलेट अच्छा है, इसका एक्सचेंज अच्छी है, सब इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांडेड है। पोल्काडॉट ब्रांडेड है, सोलोना ब्रांडेड है, ठीक है। हमारा इथीरियम, आप सबको मालूम है, ये मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं किसी को, ये आपको मालूम है इन सब ब्लॉकचेन्स के ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो जब हम एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में अपना एसेट ट्रांसफर करते हैं, तब ये वाले वैलिडेटर काम नहीं करते, तब काम करते हैं रिलेयर्स। रिलेयर क्या होता है? एक ब्रिज होता है जो एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में पैसा भेजता है। और आज मैं जो आपको एक बात बताने वाला हूँ, एक ऐसे रिलेयर की बात करने वाला हूँ जो सच में एक बहुत पावरफुल रिलेयर बन के उभरने वाला है। उस रिलेयर का नाम है हाईवे रिलेयर्स, ओके। और मैं यहाँ से आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ, आई होप ये सही होता। हाँ, यस, इसका नाम है हाईवे रिलेयर्स, ओके। ये हाईवे रिलेयर जो है हमारा एक रिलेयर है जो पोल्काडॉट की फाउंडेशन का एक रिलेयर है। और इस रिलेयर को जो हम बना रहे हैं वो है ब्लॉक्सिको कंपनी। पर उसकी मैं आपको एक पुरानी जो हमारी जो स्लाइड्स हैं उस पर दिखा रहा हूं मैं। ये हाईवे क्या है? एक रिलेयर है। रिलेयर क्या होता है? एक माध्यम, एक ऐसा ब्रिज जिससे एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन, मान के चलिए आपने ट्रॉन से एथेरियम की ब्लॉकचेन में कुछ भेजना है, तो उसमें आपको बाइनेंस का वैलिडेटर नहीं चलेगा, उसमें आपको रिलेयर चलेगा जो एक ट्रांजेक्शन को पूरी करेगा। इस रिलेयर्स में क्या होता है, जब आप बाइनेंस टू बाइनेंस कॉइन आप ट्रांसफर करते हैं ना, तो कम से कम 2 या 3 मिनट का ट्रांजेक्शन का टाइम लगता है, ओके। पर जब आप किसी रिलेयर के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, कभी 5 मिनट लगता है, 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कभी कभी 1 दिन भी लग जाता है, ज्यादा भी लग जाता है, ठीक है। तो रिलेयर उसके अंदर क्या होता है, जब भी हम ट्रांजेक्शन होती है स्लो हो जाती है। दूसरी, रिलेयर्स के अंदर जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन की जो फीस होती है ना वो थोड़ी ज्यादा और लगती है, ठीक है। अगर बाइनेंस में सेंट में लगती है तो दूसरे रिलेयर्स में वो ज्यादा लगती है, ठीक है। तो रिलेयर के अंदर होती है। और रिलेयर के अंदर तीसरी बात जो होती है, हैकिंग होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक हैकर को अगर कोई क्रिप्टो एसेट को हैक करना है 10 मिनट उसके लिए काफी है, ठीक है। तो इसलिए आप जितने भी क्रिप्टो में जो आप स्कैम्स देखते हैं या जितनी भी चोरियां देखते हैं, ये रिलेयर्स के बीच में होती है। ये कोई आपका, या फिर आपने अपना वॉलेट का एड्रेस किसी को दिया हुआ है, आपने लापरवाही करी है, आपका खुला हुआ है, आपने किसी को दिया या किसी को पता लग गया तो उसने आपकी चोरी कर ली। या तो आपकी लापरवाही से होती है या फिर ये रिलेयर्स के बीच में होती है। और जितनी भी मोटी मोटी चोरियां होती है ना, जिसका ज्यादा पैसा होता है ना वॉलेट में, तो वो अपना वॉलेट सेफ सिक्योर रखता है। अगर कम होता है ना जो, तो वो ऐसे जाने देता है जिसके पास नॉलेज नहीं होती। पर जितने भी बड़े एसेट्स, जितनी भी क्रिप्टो चोरियां हुई वो होती है रिलेयर्स के अंदर। इस करके एक ऐसा रिलेयर आ रहा है जिसका नाम है हाईवे रिलेयर। आज मैं एक हाईवे रिलेयर के नाम बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। हाईवे स्पेस के नाम से ये रिलेयर जो बन रहा है, ये बना रहा है, आ रहा है मोजाइक चेन के ऊपर। मोजाइक चेन के ऊपर खबरें बहुत तेज चल रही है। आपके लीडर्स ने बहुत कुछ बताया होगा, आपको लोगों ने जो आपका जिसको यहाँ पर लेकर उन्होंने बताया मोजाइक ब्लॉकचेन क्या है, इसके बारे में बताया। तमाम तरह तरह की चर्चाएं इसके ऊपर चल रही है आज मार्केट के ऊपर। मोजाइक चेन जो है एक
एक ये चेन है जो कि ये प्रोजेक्ट जो हाईवे रिलेयर है, इसको जो बना रहा है उस कंपनी का नाम है ब्लॉक्सिको। ठीक है, ये ब्लॉक्सिको क्या है, ये डेवलपर्स है। और ये प्रोजेक्ट जो है पोल्का डॉट की फाउंडेशन का प्रोजेक्ट, पोल्का डॉट समझते हैं ना? सो ये क्या है, हाईवे एक प्रोजेक्ट है, किसका है, पोल्का डॉट की फाउंडेशन के ऊपर, जो पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन के ऊपर, जहां पर वहां पर उनकी जो पैराचेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आ रहा है। और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ब्लॉकचेन का नाम क्या है, मोजाइक चेन। ओके, और उस मोजाइक चेन पे क्या आ रहा है, हाईवे रिलेयर। ये मुझे बताना आपको बहुत जरूरी था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये क्यों आ रहा है मार्केट में? ये मार्केट में इसलिए आ रहा है, इसने देखा कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है कि करंट में आज, करंटली यानी कि अभी मार्केट में ट्रांजेक्शन थोड़ी स्लो है, महंगी और रिस्की है। इसका सोल्यूशन क्या निकल के ले आया है, ये सोल्यूशन आया है हाईवे। जिन्होंने ब्लॉक्सिको कंपनी के जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने एथीरियम की ब्लॉकचेन में भी हिस्सा लिया है, इन्होंने पोल्काडॉट की भी ब्लॉकचेन में हिस्सा, अपना हाथ दिया है। ये इन्होंने जब मार्केट में देखा कि मार्केट में जो जो अब बढ़ता चला जा रहा है, मार्केट की में ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं, इन्होंने पाया कि मार्केट में जो रिलेयर है इनमें एक दिक्कत है। तो ये क्या लेकर के आए, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज रिलेयर लेके आए जिसका नाम हाईवे है, जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड ब्लॉकचेन्स के नेटवर्क को बड़ी सेफ्टी के साथ, बड़ी एफिशिएंटली एक साथ हजारों रिलेज के साथ जोड़ करके, लोगों के साथ जोड़ करके एक बड़ी ऑटोमेटिकली एक बड़ी प्रॉफिट को जनरेट करता है। क्या करता है, ये बड़ी ब्लॉकचेन्स को एक जगह पर ला करके इन सब ब्लॉकचेन्स का ये रिलेयर बन जाता है और उनके ट्रांजेक्शन को ये गारंटी देता है कि मैं ट्रांजेक्शन 1 सेकंड के अंदर करूंगा। ठीक है, नंबर 2, ये कहता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन जो फीस होगी वो बहुत कम होगी, 90% कम होगी। ठीक है, अगर कहीं पर आप $100 दे रहे हैं तो ये सिर्फ आपसे $5 लेगा या $10 लेगा, उससे भी कम लेगा। तीसरी बात, ये गारंटी देता है कि आपका जो क्रिप्टो एसेट है ना, ये चोरी नहीं होगा। ठीक है, ये 3 गारंटीज ये देता है और साथ में क्या कहता है, एक बड़ी प्रॉफिट को ये जनरेट करता है। ये क्या करता है, आर्बिट्रेज भी करता है। ये क्या करता है, सिस्टम के एआई के थ्रू सिस्टम को डिटेक्ट करता है, मतलब कि पूरे सिस्टम पूरी ब्लॉकचेन में दिखेगा कहां पर क्या बिक रहा है, कहां पर क्या नहीं बिक रहा, कहां पर क्या फीस है, किसकी फीस ज्यादा है किसकी कम है। जहां सस्ती फीस है वहां से खरीदेगा, जहां महंगी होगी वहां बेच देगा। और जो सस्ती और महंगे के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसका प्रॉफिट एक रिलेयर को दे देगा। ठीक है, ये इस प्रकार काम करेगा। साथ ही साथ अपने ये चलते, मैं पहले बात कर, दूसरी बात, इस रिलेयर्स की डिमांड है, स्ट्रॉन्ग डिमांड, डिमांड नहीं है सिर्फ, बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत जरूरत है। और क्यों, क्योंकि 2024 से देखा जाए तो ये हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री ना, इसमें बहुत तेजी आई है। देखिए पिछले 10-12 साल ना से पहले, लोगों को जब आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते थे, उन्होंने बिटकॉइन देखा था, उन्हें पता लगा था कोई बिटकॉइन नाम की चीज है, कहते थे एफडी के कागज कब मिलेंगे, हमें ये बताओ। उन्हें समझ ही नहीं आती थी टेक्नोलॉजी क्या, उन्होंने कभी उनके दिमाग में सोची भी नहीं थी, ना उनको समझ आती थी कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन क्या होती थी, कोई आइडिया ही नहीं था। ठीक है, पर आज की यंग जनरेशन को सब कुछ पता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर मोबाइल्स के साथ हुई है। पर जो हमारे पुराने जो लोग हैं बहुत से, उनको पता ही नहीं ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये क्या, ये हमें पता नहीं, ये कौन सी स्कीम आ गया, ये कौन सा मार्केट का कौन सा शेयर आ गया। पर जो आज की डेट की जो जनरेशन है, आज लोग जब आप देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बात होती है, हर देश में बात होती है, हर मोहल्लों में बात होती है। और अगर पता लग जाए ना आपको इसके पास बिटकॉइन है, तो आप कहते हैं वाह यार, इस बंदे के पास 2 बिटकॉइन है, वाह बाप रे वाह। हम ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि ये एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है मार्केट में। हम जानते हैं कि 40% क्रिप्टो करेंसी चोरियां हो जाती हैं। ठीक है, और पिछले साल $37 मिलियन उड़ा लिए गए थे फोर्स ब्रिज नाम के एक रिलेयर से। तो ये मार्केट की डिमांड है और 2023 तक मैं बता रहा हूं, आने वाले 4-5 साल क्रिप्टो इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। और आपको एक ना वीडियो चल रहा था, बहुत से लीडर्स ने ग्रुप में डाला था, और उसमें बता रहा था वो बंदा कि भैया आपको ना जितना
तेजी के साथ आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा और उसको नहीं सीखा तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि ये जमाना ही ऐसा, इतना तेजी का जमाना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि युग बदल रहा है। अब युग बदल रहा है, जब युग बदलते हैं ना तो चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, आपको समय नहीं होता कि आप अपने आप को बदल पाए। इस करके आप हमेशा, मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूँ, रोज कम से कम 15 मिनट की पढ़ाई जरूर करें। 15 मिनट आप पढ़ें, जिसको जो पढ़ता है वो ही इस मार्केट में स्थिर रह सकता है। नहीं तो आप अपने लीडर से पूछ लें, सर आज की अपडेट क्या थी, सर ये बताइए, सर ये वर्ड कैसे अटैच करना। अगर आप पढ़ लेते 15 मिनट तो आपका बहुत कुछ हो जाता। ठीक है सर। नेक्स्ट, मैं काफी चीजें छोड़ दूंगा ब्लॉकचेन के हमारे बारे में, पर मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे हाईवे किस प्रकार से इनकम जनरेट करता है। ये रिलेयर 3 प्रकार से इनकम जनरेट करता है। ठीक है, पहली इनकम ये जनरेट करता है, ये है, ओके, वो बोलने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, हम लोग ना कोई आपको जो ये जो मैं बता रहा हूँ बात, ये पहली बात तो ये कोई वेबसाइट बेस्ड कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ही मैं कोई आपको कोई प्रोजेक्ट बेच रहा हूँ कि नया प्रोजेक्ट है, आज मेरे से जुड़ जाओ बड़ा पैसे कमाएंगे, 6 महीने में तो हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी, फिर बाद में देखा जाएगा। ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसी चीज मैं बता रहा हूँ, एक आप ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप खरीदेंगे, आप एक टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी कभी मरने वाली नहीं है। ब्लॉकचेन को आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है, आप सारे दुनिया के कंप्यूटर तोड़ दो तब भी आप ब्लॉकचेन को नहीं तोड़ सकते। मैं दोबारा एक कंप्यूटर बनाकर उसको शुरू कर सकता हूँ। ठीक है सर, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये आप इसको आपको समझना कि आप मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। पहली बात, जब आप इस बात का हिस्सा बनते हैं तो आपको 3 प्रकार से ये हमारा हाईवे रेलियर इनकम देते हैं। मैं कंपेयर करूंगा दूसरों से। पहली इनकम जो बहुत बड़ी इनकम होने वाली है आपकी, वो है आर्बिट्रेज प्रॉफिट्स या आर्बिट्रेज की इनकम। आर्बिट्रेज का मतलब ये सिंपल, इस शब्द का मतलब ये होता है सस्ते में खरीदना महंगे में बेचना, बस। ओके, मैंने दिल्ली से सामान सस्ते में बेचा और आगरा में महंगे में बेच दिया, ये होता है। एक जगह से खरीद के दूसरी जगह भेजना, ये आर्बिट्रेज का मतलब होता है। एक शहर से एक शहर में नहीं भेजना होता। तो ये क्या करेगा, आर्बिट्रेज करेगा। मतलब अब क्या होगा, ये बाइनेंस से खरीदेगा, अथीरियम में बेचेगा, या इथीरियम से खरीदेगा, बाइनेंस में बेचेगा, उदाहरण के रूप में। और ये क्या देखेगा, अगर बाई चांस एग्जाम्पल के रूप में, अगर किसी जगह पर बिटकॉइन जो थोड़ा महंगा बिकता है, किसी में सस्ता बिकता है, मान के चलते कि $50 कम में बाइनेंस में बिक रहा है और $100 महंगा जो है इथीरियम में बिक रहा है बिटकॉइन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेगा, आर्बिट्रेज करेगा, बाइनेंस में से फट से खरीद करके सेकंड्स के अंदर किसको भेज देगा, इथीरियम को। $50 का जो प्रॉफिट है ये आपका नेट बनेगा। ये बहुत बड़ी इनकम जनरेट करने वाला है। सेकंड, जैसे हमने देखा, जैसे वैलिडेटर्स होते हैं, जब भी वो कोई क्रॉस चेन ट्रांजेक्शंस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये एक फीस बनाता है, और ये फीस जो है उन्हीं के पास जाएंगी जिनके पास ये हाईवे रिलेयर के पैकेजेस होंगे। ठीक है, और या होल्डर होंगे वो उस नोड के। तीसरी बात, टोकन रिवॉर्ड, जितने भी कॉइन्स मार्केट में आएंगे, ये सारे के सारे कॉइन उन रिलेयर्स के पास होंगे जो आज इसका हिस्सा बने हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के पास से कॉइन निकलेंगे। आपने अगर कॉइन खरीदना तो किससे खरीदते हैं, बाइनेंस में, इन्हीं रिलेयर्स, इन्हीं वैलिडेटर से खरीदते हैं मार्केट से जाके, या कोई आपको ट्रांसफर करता है। जब आप खरीदते हैं तो पैसा इनको देते हैं, जब आप अपने वॉलेट से दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, किसको पैसे देते हैं, इन्हीं वैलिडेटर्स को देते हैं। ठीक है, आप जब स्वैप करते हैं किसको फीस देते हैं, इन्हीं वैलिडेटर्स को देते हैं। बिटकॉइन आज 70-80 हजार के बीच में चलता है, तो फीस किसको देते हैं, इन वैलिडेटर को। बिटकॉइन $10,000 का जाए या $1,00,000 का जाए या $10,00,000 का जाए, फीस किसको जाएगी, इनको जाएगी। बिटकॉइन $5,000 में भी आ जाएगा मान के चलो, तब भी फीस कितनी दोगे, किसको दोगे, वैलिडेटर। ये एक वैलिडेटर है जो बहुत एक पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से आपकी इनकम आ गई। इनकम तो मैंने बता दी। अब मैं एग्जैक्ट जो इनकम बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, सर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, और जितनी भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपके सामने, आप खुद अपने वेबसाइट्स बाइनेंस के ब्लॉकचेन से आप ले सकते हैं। और जितनी भी इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये सब चैट जीटीपी के द्वारा निकाले गए आंकड़े हैं। ये कंपनी की वेबसाइट है,
कंपनी क्या करना चाहती है, ठीक है, ये किस प्रकार से आपको इनकम देना चाहते हैं इसके बारे में बताया गया। और इनकम आना, कितनी इनकम आएगी, कैसी आएगी, ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो मार्केट है, ये एक डिमांड और सप्लाई का मार्केट है। तो आपकी जो इनकम भी कैसे आएगी, जितनी ज्यादा आपकी सप्लाई और डिमांड होगी उतना ज्यादा आपका इनकम आएगा, सप्लाई भी उतनी होगी, ठीक है। तो ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी इनकम हमारी जनरेट होगी ये हमारे मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें तो आप जब भी इस पे हिस्सा लेते हैं, पैकेज लेने से पहले आप सारे इसके फायदे और इसके नुकसान को समझें। हर बिजनेस में फायदा और नुकसान होता है, और हर बिजनेस, हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है और हर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट वाली होती है। डिपेंड है आपने अपनी समझ से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है आप, तो आपके लिए ये बहुत रिस्की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन स्मार्ट है तो आप बहुत यहाँ से इनकम कमा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बोलना जरूरी है। अब मैं जाऊंगा कि आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आप इसका हिस्सा इस प्रकार बन सकते हैं। हमारे 3 पैकेजेस हैं जो वैलिडेटर्स के हैं। पहला पैकेज कौन सा है, $5,000, $10,000 और $25,000 के 3 पैकेजेस हैं जिनको आप लेके आप एक वैलिडेटर बन जाते हैं। इसके लिए आपके पास क्या करना होता है, आपको एक कंप्यूटर खरीदना पड़ता है, 40-50 हजार रुपए का आता है, या लैपटॉप, ओके, वो महंगा हो जाता है, नया वाला लेना पड़ता है आपको। दूसरा बात, उस लैपटॉप को चलाने के लिए आपको 24 घंटे ऑन रखना है। आप उसको बंद नहीं कर सकते। उस कंप्यूटर में आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। आपके घर में अगर बिजली जाती है तो आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा पीछे, ताकि घर में बिजली 24 घंटे रहे। तीसरी बात, आपको जो लेना है वो एक लेना है इंटरनेट कनेक्शन, जो 100 MBPS का मिनिमम हो, ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा होगा। और उसकी अपलोड स्पीड जो होती है वो होनी चाहिए 30 या 40, ठीक है। और पिंग जो होता है वो करीब करीब 20 होना चाहिए, ओके। या तो जितना होगा तेज इंटरनेट, जितना अच्छा आपका पावर बैकअप होगा, जितना अच्छा आपका कंप्यूटर होगा, उतनी ज्यादा ये अच्छी आपकी सर्विस आपको इनकम देगा। हम लोग देख रहे हैं रोज इनकम ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो ये पैकेजेस है। पर अगर आपके पास 5,000 वाले, 10,000 और $25,000 के पैकेजेस खरीदने के पास पैसे नहीं है, जिसपे अभी 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप छोटे पैकेजेस ले सकते हैं, 100, 250, 750, 1500 के। ये जो पैकेजेस हैं, ये सारे के सारे पैकेजेस छोटे पैकेजेस हैं, इनको डेलीगेटर्स बोला जाता है। आप अपने सारे पैकेजेस कंपनी आपके जो है 10,000 वाला जो नोट है इसके अंदर लगा देंगे, और आपको $100 लगाएंगे तो आपको 1%, 250 का 2.5%, 7.5 और 15% आप मालिक होंगे इस 10,000 वाले नोट के। और ये आपको मंथली एक अच्छा इनकम देंगे। चैट जीपीटी के द्वारा आंकड़े निकाले जाने से जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है, चैट जीपीटी के द्वारा वो कहता है कि आपके 40% इनकम आनी चाहिए। तो अगर आपने $5,000 वाला लगाया है तो 40% इसका $2,000 बन जाता है, ठीक है। और 10,000 वाले का 40% 4,000, और 25,000 वाले का 40% $10,000 मंथली है। बट मैं कहता हूँ इतना मत मानिए, आप इससे 10 से 20% ही इनकम मान के चलिए, जो पहले मंथ से आनी शुरू हुई। जैसे ही हमारे ये रिलेयर कनेक्ट हो जाएंगे मार्केट में इसमें अगले महीने से, तो आप की इनकम 2,000 जैसे ही रिलेयर जुड़ जुड़ जाएंगे तो वो इनकम शुरू स्टार्ट हो जाएगी हम सबकी आना, ठीक है, उन 2,000 रिलेयर्स की। उसके बाद हम जोड़ते चले जाएंगे, ओके। तो ये हमारे पैकेजेस हैं, 100 से 1,500 वाले छोटे पैकेजेस। इनको किसी कंप्यूटर के लगाने की जरूरत नहीं है, इनके लिए कंपनी कंप्यूटर्स लगाएंगे, और 10% महीने का काट करके बाकी का जितना भी आपका प्रॉफिट होता है वो आपको दे लिया जाएगा। प्लस 5,000, 10,000, 25,000 वाले जो वैलिडेटर्स हैं, इनको कोई भी इनकम डिडक्ट नहीं होगा। इसका 100% इनकम आपको दिया जाएगा, और ये इनकम मंथली इनकम जो मैं बता रहा था, ठीक है। और आप ये इनकम को, ये जो आएगी आपके वॉलेट पे आती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेंगी, आप उसको ले सकते हैं हर सेकंड, और हर सेकंड ये आपकी इनकम बनाएंगे, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन में जरूर बोलना चाहूंगा, आप इन हर बातों में, हर स्लाइड में लिखिए इनको, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक 5,000 वाला वैलिडेटर कितनी इनकम कर सकता है एक महीने में, ओके। हम अगले महीने से कंप्यूटर जोड़ना शुरू कर देंगे,
और जैसे ही हमारे 2000 कंप्यूटर्स जुड़ जाएंगे, जितने भी बिक जाएंगे, 6000 कंप्यूटर रिलेज हैं टोटल, जैसे ही 2000 रिले जुड़ जाएंगे सबके पूरे वर्ल्ड में, वैसे ही हमारी इनकम शुरू हो जाएगी। हमारे 2000 से ज्यादा बिक चुके हैं बाय द वे। ओके, हम 3-4 हजार हमारे ऑलमोस्ट हो जाएंगे हमारे, मुझे ऐसा लग रहा है ये 8 तारीख तक, 8 या कल रात से आपके पास टाइमर शुरू हो जाएगा, और उस टाइमर से समझ लेना आपके कितने दिन आपके बचे हैं आपको कंप्यूटर जोड़ने के लिए। 8 तारीख से इनविटेशन दिया जाएगा और आप आएंगे, आप जोड़ेंगे। पहला इनविटेशन जाएगा उनके पास जिनके पास वैलिडेटर है, नॉट नोट्स, और सॉरी जिनके पास डेलीगेटर्स नहीं। पहले किसको दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन बुलाया जाएगा जिनके पास वैलिडेटर्स हैं, और जिनके उनमें भी एक प्रायोरिटी है, जिनके पास ज्यादा वैलिडेटर होंगे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। ओके, मेरे पास भी टेस्टिंग के लिए एक आएगा और मैं टेस्ट करके फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस का आपको लेना चाहिए। आप मार्केट में जाके उसको खरीद सकते हैं, और आपकी जिम्मेवारी है उसको आप अपने घर में कैसे लगाएंगे, तो अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दें। ओके, 5000 वाला जो वैलिडेटर है, या 10,000 या 25,000 वाला जो वैलिडेटर है, ये 3 मोड में काम करता है, कंजर्वेटिव, बेस और एग्रेसिव। मतलब ये कंजर्वेटिव इनकम, बेस इनकम या एग्रेसिव इनकम, जब तेजी से काम करता है तो ज्यादा इनकम देता है, ये स्लो चलता है तो स्लो इनकम देता है, अगर नॉर्मल चलता है एवरेज तो ये एवरेज इनकम है। ओके, तो 5000 वाला 500 से लेके $5,000 पर मंथ इनकम देगा आपको। ओके, 10,000 वाला 1200 से 10,000, 25,000 वाला 3,000 से लेके 25,000 तक की डॉलर की इनकम ये देगा। क्यों? अगले महीने से हमारे 4 या 5 हमारी चीजें जो ब्लॉकचेन जुड़ चुकी है हमारी ऑलरेडी, एक्चुअली टेस्टिंग चल रही है उनकी, हम टेस्टिंग पीरियड में है, और टेस्टिंग पीरियड में ही हम कंप्यूटर लगाने वाले हैं। ओके, और हमारा इथेरियम, सोलाना, पोलकाडॉट, बाइनेंस तो जुड़ चुका है, और मोजाइक चेन जो है हमारी जुड़ के हमें यहाँ से इनकम जनरेट करेंगी। 26 दिसंबर 26 तक इस साल हमारे करीब करीब 14 ब्लॉकचेन्स और जुड़ने की संभावना है जो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकम का थोड़ा सा एक ग्राफ है, आप जान लीजिए कि आपका इनकम कम से कम भी जो भी आपने पैसा लगाया है उसका 10 से 20% आप मान के चले जो पहले महीने से हमें आना चाहिए। इनकम फिर भी डिपेंड करती है, मेरी शायद ज्यादा आ सकती है, ये मेरी कम आ सकती है, आपकी ज्यादा आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कंप्यूटर और आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। ठीक है, आप कैसे चलाते हैं। तो ये अगले ट्यूसडे से जो सेशंस जो मेरे शुरू होंगे वो होंगे टेक्निकल रिगार्डिंग कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी के बारे में, नॉट पैकेजेस की पैकेज कौन से खरीदने हैं और हमारा अकाउंट कैसा दिखता है। उसके लिए हमारे सुबह में एक वेबिनार होता है और रात में भी हमारा जो वेबिनार होता है सिर्फ बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो वो शुरू होगा, प्लस वो उसका लिंक होगा, मैं आपको दे दिया करूंगा सुबह 10:30 के करीब, और हम लोग उसमें देखेंगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेजर, मैंने बताया कि हमारा वैलिडेटर कैसे करते हैं। ये मोजाइक चेन कोई नॉर्मल ब्लॉकचेन नहीं है भाई, रिकग्नाइज्ड है ग्लोबली, पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। ये हमारे फोर्ब्स मैगजीन्स में हमारे आप पढ़ सकते हैं हमारे बारे में, इसको बनाने वाले ब्लॉकसिको कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। ये सेकंड टू नन इन ब्लॉकचेन, ये देखा आपने, इस पे लिखा रहता है इन ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस, ये ब्लॉकचेन सॉल्यूशन देती है। ये कंपनी के जो मालिक है सीईओ अटिला वॉटकोविक्स को ये ब्लॉकचेन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ये अवार्ड बहुत बड़ा होता है, ये अवार्ड तो छोटा सा लगता है, ये प्लास्टिक वाला हमारे 500 में बन जाता है, पर इनमें जो बातें जो लिखी होती है, ब्लॉकचेन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022, ये बहुत बड़ी होती है। जैसा हो गया जैसे कोई शाहरुख खान को देते हैं ना कोई बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर, जैसे सलमान खान हो गया, इनको हम सब जानते हैं, हमें पता है इनकी फिल्में हिट होनी होनी, हमारे साउथ के सुपरस्टार्स इनकी फिल्में हिट होनी होनी है, अगर ये एक्टर होगा तो पिक्चर नहीं हिट होनी होना है। वैसे ही ये लोग हैं, ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के हैं, ये हमारे हमारे मैगजीन्स हैं, ये हमारे टीवी चैनल्स हैं, ये हमारे एफएम है जो हमें कवर करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ये अवार्ड्स देखिए, मोजाइक अल्फा, ये हमारा एक ये मोजाइक चेन, या ये एक या जिसका हम नोवेलस प्राइम भी बोल सकते थे पुराना टाइम पे, ये कोई नई चीज नहीं जो बना रही है, ये ब्लॉकचेन्स पहले से रन कर रही हैं, ये बनी हुई है। अब ये क्या है कि ये देखिए इनके ना 5 प्रोजेक्ट आए हुए हैं ऑलरेडी मार्केट में। ये हाईवे जो है ये आखिरी प्रोजेक्ट है इनका। ओके, इनका एक मोजाइक अल्फा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको अवार्ड मिला, ये 2023 से रनिंग पे है, मार्केट में अभी भी चल रहा है। एक कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको किसका अवार्ड मिला इनको, गैप फिलिंग
गैप फिलिंग मैंने इन्होंने कोई ऐसी चीज बनाई जो मार्केट में नहीं थी और उसको उन्होंने जोड़ करके एक ब्लॉकचेन की बढ़ोतरी के लिए काम किया। देखिए अटीला वॉटकोविक्स को फिर एक और वर्ड मिला, पॉइनर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड। तो शब्द पॉइनर का मतलब ये होता है कि इन्होंने कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में या डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसा काम किया जो पहले किसी ने बनाया ही नहीं। ये ही इसके रचित है, आगे यही इनके क्रिएटर है। ये है पीटर मॉलर, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर। ये भी बहुत बड़ा, इन्होंने कोई ब्लॉकचेन बनाई होगी जिसका इन्होंने आर्किटेक्ट बनाया कि वो सबसे बेस्ट है। और समझते मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये अवार्ड इनको हंगेरियन बिजनेस अवार्ड्स मिला 2023 में यूरोप में। ठीक है, पिछले साल हमें क्रिप्टो एक्सपो यूरोप का अवार्ड मिला बेस्ट इमर्जिंग सॉल्यूशंस के लिए। ये हमारे अटीला वॉटकोविक्स हैं और हमारे बहुत से सीईओज हैं यहाँ पर, और ये हमारी टीम है जो यहाँ पर खड़ी है। और ये अवार्ड मिला था मोजाइक गैलेक्सी को। ठीक है, इनके वैलिडेटर ऑलरेडी चल रहे हैं। 2700 वैलिडेटर थे, 2200 वैलिडेटर अभी भी चल रहे हैं। आप इनकी ब्लॉकचेन में जाकर के वो देख सकते हैं कि वो कैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं जो है, ये नई कंपनी नहीं है। ब्लॉक्सिको वो कंपनी है जिन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका का सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे हमारा एसबीआई बैंक है, वो अभी भी चल रहा है। ब्लॉक्सिको वो कंपनी है जो एंड्रॉयड और एप्पल के अगेंस्ट में, एक अगेंस्ट नहीं मैं बोलूंगा, शब्द गलत हो गया, माफ करिएगा, के समान एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा जो मोबाइल में चलेगा। वो मोजाइक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसका मैंने 2 दिन पहले आपको दिखाया था। और ये मोजाइक, ये हमारी मोजाइक चीन के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, डिलॉयट का प्रोजेक्ट आ रहा है, हमारे एफबीआई का प्रोजेक्ट इसके अंदर है, जो अमेरिकन जो खुफिया किसके खिलाफ आ रहा है, हैकिंग और क्रिमिनल्स के, साइबर इंडस्ट्री, साइबर क्राइम को रोकने के लिए मोजाइक चीन की मदद ली जा रही है, ब्लॉक्सिको की मदद ली जा रही है। ठीक है, क्या? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन सेकंड्स में करेगा। ओके ओके, ये अवार्ड्स इनको मिले। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हाईवे है किसका प्रोजेक्ट है, पोल्का डॉट की। ये पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन है। पोल्का डॉट की जो पैरा चेन टेक्नोलॉजी है, ये देख रहे हैं पैरा 1 1 2 3 4, एक टेक्नोलॉजी इसने बनाई है पोल्का डॉट ने, उसके ऊपर हमारा मोजाइक चेन आ रहा है। ठीक है, मोजाइक चेन के ऊपर क्या आ रहा है, ये सारी ब्लॉकचेन्स भी आ रही है इसके अंदर, और ये कनेक्ट होंगे। और हाईवे रिलेयर यहाँ पर इस मोजाइक चेन का रिलेयर होगा जो हर ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा या वैलिडेटर होगा। और हाईवे मोजाइक चेन का ये एक वैलिडेटर भी होगा। तो ये एक नए जमाने का रिलेयर मार्केट में उतर रहा है जो अभी तक नहीं है। जब जब बाइनेंस के रिलेयर्स आए थे या वैलिडेटर आए थे, उस टाइम पे एआई था, पर इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था एआई जितना आज की डेट में है। टेक्नोलॉजी आज से 5 साल के बाद और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, 10 साल के बाद और ज्यादा टेक्नोलॉजी ने बढ़ते चले जाने पर ये नए जमाने का एक रिलेयर है जो मार्केट में फर्स्ट टाइम उतर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये इस प्रकार होगा, जैसे आपने बिटकॉइन लेना हो ना, ये इस प्रकार है आपका। तो हाईवे जो है, ये जो हम देखते हैं पैकेज, 5,000 वाला पैकेज उसको नोमड बोलते हैं, जो 10,000 वाला पैकेज उसको हम एंकर बोलते हैं, जो 25,000 वाला उसको वैनगार्ड बोलते हैं। और हमारे 6,000 रिलेयर मार्केट में मोजाइक चेन के ऊपर उतर रहे हैं, जो आप और मैं होंगे। अगर आपने आज ये अपॉर्चुनिटी ले लिए, इसको मिस मत करिए, इसको समझिए और इस पे घुसिए, मैं ये बोला चाहता हूँ। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या होती है, ये एक ऐसी फाइल होती है जिसको जब सेव कर लेते हैं तो उसके बाद उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये ब्लॉकचेन कैसे होती है, ये सारे पहाड़ जो है, पहाड़ नहीं, ये आइलैंड है समुद्र के बीच में, टापू, इन टापू को जोड़ता हुआ ये हाईवे है। ये हाईवे जो है हमारा रेल है, जो तेजी से एक एक्सप्रेस वे के समान ये काम करता है। ठीक है, और ये हमारा हाईवे का है। मैं आखिरी स्लाइड दिखाने के बाद मैं मार्केट में अपनी बंद करके थोड़ी सी और बातें बता के, इथीरियम की ब्लॉकचेन, हमारा कंपटीशन किनके साथ है, हमारा कंपटीशन है, कंप्लीटिंग है हम, बाइनेंस, इथीरियम, सोलाना, कॉस्मोस, एवलांच, ये सारी बिटकॉइन की इनके रिलेज के साथ, बिटकॉइन के साथ नहीं, हम कोई कॉइन्स नहीं है, इनके किससे हो रहा है, नोड के साथ हो रहा है। अब ये देखिए, बाय इथीरियम के पास नो ब्रिज और वॉर्म होल नाम के 25 क्या है, नोड है। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज पार्शली है। ठीक है, बाइनेंस के पास 20, सोलोना के पास 19, कॉस्मोस के पास 180 वैलिडेटर्स हैं, एवलांच के पास 19, फिर बिटकॉइन के पास 50, और बाकी के पास देखना 30 और 19। सिर्फ बिटकॉइन ही कैसा है जिसके जो वैलिडेटर्स या इसके रिलेयर्स
जो है क्या है 100% डिसेंट्रलाइज, बाकी सब नो 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 नो, इनकी ब्लॉकचेन तो डिसेंट्रलाइज्ड है, पर इनके जितने भी जो रिलेज हैं या वैलिड है वो कंप्यूटर में बैठ करके क्या करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करेंगे। अब देखिए हाईवे एक पहला है जो डिसेंट्रलाइज्ड को समझते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी को वो समझेंगे कि हाईवे के 6400 वैलिडेटर्स वर्सेस कितने 20 से लेके 180 वैलिडेटर, जो कि सारे के सारे तकरीबन सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ बिटकॉइन को छोड़ के। बाकी सब रिलेज हमारे कितने, आपको आपके कंप्यूटर में बैठ के कोई काम नहीं करना, बड़ा आसान होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका काम ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जानना पड़ेगा कि आपका इंटरनेट कैसे चलता है, आपका फोन का बैकअप, आपके बैकअप कैसे पावर का है, और आपका एक जो आपकी जो कंप्यूटर की जो मशीन होनी चाहिए वो अच्छी मशीन होनी चाहिए जो 40-50 हजार के बीच में आ जाएगी। ये एक मार्केट के कंपटीशन है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ब्लॉकचेन की हिस्ट्री का को बदल रहे हैं, चेंजिंग द ब्लॉकचेन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन। हम एक रेवोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये एक हमारे कंपनी कौन बना रही है, ब्लॉक्सी को, ये ब्लॉक्सी को कंपनी का एड्रेस है, ओके, और ये इनका टैक्स का नंबर है, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। और इसकी जो ब्लॉक्सी को क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, ये आईटी सोर्सिंग करती है, ब्लॉकचेन कंसल्टेंट है ये, जो बड़े बड़े ब्लॉकचेन इनसे कंसल्ट करते हैं, ओके। और इनका रेफरेंस क्या क्या है, वेब3 प्रोजेक्ट, जैसे कि टिक्सबेस, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, प्लेयर नाम सुनिए आप, ये डेटा ओरिएंटेड लेयर 1 चेन है, ये अटाला स्कैन, ये जो कार्डोनो के ब्लॉकचेन के इन्होंने ये चीजें बना, प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन ऑन कार्डोनो के, कैटलिस्ट वोटिंग प्लेटफॉर्म, और फाइल कॉन्ट की एक मैट्रिक्स इस कंपनी ने बनाई, 2018 में आई थी। इसकी ग्रोथ है जो 152% है, और ये 9वें नंबर पे रैंक करती हैं डिलॉयट के द्वारा 50 कंपनी के बीच में, ठीक है। ये ब्लॉक्सिको, ये हमारे नैनेट टेलेस्कोपिक जो हमारे मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, मैं उनके बारे में अगली स्लाइड वो उसमें दिखाने से मुझे लगता है बेटर रहेगा कि ये हमारा हाईवे है जिसको बिल्कुल नया हमारी कंपनी है, या इसको बोल सकते हैं हाईवे में हम प्रोजेक्ट जो हमारा है वो इसमें है, ठीक है। ये मैंने सारा आपको बता दिया ये कहाँ पर है, इसका ये कंपनी का एड्रेस है, ठीक है। ये आपको सारा आपको एड्रेस भी दे देगी, हमारी लोकेशन भी दे देगी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बता देगी, कंपनी का एड्रेस भी आ जाएगा, कौन से गली में है, कौन से कोचे में है, ये हमारा एड्रेस आ गया, कौन से ब्लॉक में आपने देख लिया, ये आप देख सकते हैं, ये हर मिनट आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। ये ब्लॉक्सिको कंपनी है, ये आपको मैंने ब्लॉक्सिको कंपनी के बारे में बता दिया। ये वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर वैलिडेटर ऑपरेशन के मशहूर ये इंजीनियर्स हैं, इनको काम यही दिया गया, ये करती आई हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो लीडर्स हैं, इन नैने टेनिस कोविड जो मैंने दिखाया था, इनके बारे में आप लिंकन दिन में पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट पॉइस, इनसे मेरी बात हुई थी, ये पीछे हम बड़े फ्रेंडली इंसान है, इनसे मेरी बात होती रहती है, ये कोई छुपे हुए लोग नहीं है, ये सामने आने वाले लोग हैं। अंड्रेजा वो हैं जिन्होंने पोल्का डॉट ओके टेक्नोलॉजी में काम किया है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को बनाया है, ठीक है। ये टॉडर, ये कोई छोटे लोग नहीं है, इनको आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये लोग कौन है। ये लोग हम जैसे कहते हैं ना रतन, भारत रत्न जैसे लोगों को बोलते हैं ना, वैसे ही मैं इनको ना क्रिप्टो इंडस्ट्री के रतन मानता हूँ, ठीक है। जो सामने आते हैं, जो लोगों के बातें करते हैं और लोगों के सवाल के जवाब देते हैं, ये पीछे नहीं हटते, ये कोई छुपे हुए लोग नहीं है कि छुप के काम करते हैं, और जब वो प्रॉब्लम आए तो सामने कभी नहीं आते, ठीक है। ये पिछले 5 साल से मार्केट में प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, और लोगों को इन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट दिए हैं इन लोगों ने। हमारे 150 नोड्स अभी चल रहे हैं, ये इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग चल रही है, देख सकते हैं हम। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दुनिया के किस कोने में क्या क्या सिग्नल चल रहे हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही हैं यहाँ पर। और मैं कुछ और नीचे दिखाना चाहता हूँ, आपको प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ। मैं रोड मैप आपको बाद में दिखाऊंगा। ये हमारा प्रीव्यू देख लीजिए किस प्रकार से, आपको भी हमारा प्रीव्यू दिखेगा बाद में कि जब हमारी ट्रांजेक्शन होंगी। अभी 2 सेकंड के अंदर हो रही है आज की ट्रांजेक्शन, 1.69 सेकंड के अंदर, 9 सेकंड के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है। और देखिए ये एथीरियम, सोलाना, बाइनेंस और मोजाइक चेन, ये जो इनके अंदर ट्रांजेक्शन चल रही है, देख रहे हैं आप, ये किस प्रकार हो रही है, कैसे इनके इनकम आती है, कैसे कैसे इनकम कर रही है हर सेकंड की,
ये वैलिडेटर्स जो कमा रहे हैं, पर ये एक प्रीव्यू है, इस प्रकार दिखेगा हम लोगों को। ठीक है, अभी सब चीजें हमारे लेबोरेटरीज में चल रही हैं और कुछ अभी अगले हफ्ते हमारी लेबोरेटरी से बाहर निकल के 150 मंडे को 100 कल मतलब 150 लेबोरेटरी से बाहर के टेस्टिंग में, धीरे धीरे 8 तारीख से हम सबको बुलाया जाएगा कि हम भी अपने कंप्यूटर्स को जोड़ सके। ये एक मेरी आज की प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा ये है। अभी आप पैकेजेस ले लीजिए, आप इन पैकेजेस को खरीद सकते हैं। आप इन पैकेजेस को 3 तरीके से खरीद सकते हैं बाय द वे। ओके, और पहले ये हमारा प्लान है, अभी हम मई महीने में हैं, बाकी सारा हम टेस्ट में जा चुके हैं और हमारा सॉरी ये वाला मैं पेज खोल सकता हूँ, हम लोग कहाँ पर है इस वक्त। ओके, ये हमारा टाइम फ्रेम है। 19 तारीख को हमारी टेस्ट नेट शुरू हुई थी, 25 नेट को हमारा टेस्ट नेट एक खत्म हुआ था, दूसरा फिर शुरू हो गया हमारा। ओके, अभी हमारा मेन नेट है जो पब्लिक लॉन्च, वो जून 2026 में, डेट अनाउंस नहीं करी गई है, पर इतना मुझे पता है कि जैसे ही हमारे कंप्यूटर्स जुड़ जाएंगे हमारे टेस्ट हमारा मेन नेट लॉन्च 2000 वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं छोटी छोटी, आप इन पैकेजेस को लेकर के आप 2-3 तरीके से इन पैकेजेस को आप ले सकते हैं या अपने वैलिडेटर बन सकते हैं। या तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप 5000, 10,000, 25,000 वाला वैलिडेटर ले लीजिए जो कि 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, आप इन्वेस्टर बनिए, आपने लेके लगा दीजिए। नंबर 2, आप छोटे छोटे पैकेजेस लेके अपने लिए, आपने आज छोटा पैकेज ले लिया 100 का, कल 250 का ले लिया, फिर 750 का ले लिया, फिर 1500 का ले लिया, ऐसे अब आपने अपने छोटे छोटे पैकेज के लेकर के आप एक डेलीगेटर बन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप छोटे छोटे पैकेज लेके, अगर उनका टोटल वैल्यू 5000 हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, तो तब भी आप उन सब पैकेजेस को मर्ज करके आप एक वैलिडेटर बन सकते हैं। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, एक एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं तो बना ही इसमें, हमारे जितने लीडर हैं यहाँ पर, जैसे सतीश जी भी मैं बताऊंगा वो बोलेंगे, बड़े अच्छे लीडर आज इनका समय है, इसके बाद मेरे बाद वो ही बोलने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने, वो खुद ही बताया तो अच्छा, इन्होंने क्या किया है, छोटा पैकेज लगा करके मेहनत करी 10-12 दिन की, और बड़े बड़े इन्होंने पैकेजेस को अचीव कर लिया। तो आप चाहें तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी एक अपना वैलिडेटर को अचीव कर सकते हैं। अगर आज और कल रात 12 बजे तक आप करते हैं, तो अगर आप उदाहरण के रूप में अगर आप अपना छोटा पैकेज से अपने $250 की आईडी एक्टिवेट करते हैं, और अगर आप 5-5 हजार डॉलर के पैकेज बेचते हैं जो 30% डिस्काउंट में बिक रहे हैं, तो आपको भी आप एक वैलिडेटर को अचीव कर सकते हैं। आपने आपके लिए, क्योंकि आपने मेहनत करी है तो कंपनी आपको देगी। या फिर आपने एक को $5,000 का बेच दिया, बाकी 3-4 लोगों को आपने अगर 750, 750, 1500 करके मल्टीपल लोगों को लगा करके, अगर आपने बाकी सब लोगों का एसवी से अगर आपका 2,500 होता है, तब भी आप एक वैलिडेटर बन सकते हैं। तो आप टीम वर्क के साथ भी बन सकते हैं, खुद लेकर के भी बन सकते हैं, या छोटे छोटे पैकेजेस करके आप ले सकते हैं। और मेरे को पता है सतीश सर इसके बारे में और बताएंगे हमें। तो मैं बस यहीं पर अपनी इन वाणियों को खत्म करके मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करके मैं आप लोगों से अब चाहूंगा कि अगर आप तो नए लोग जो आज पहली बार आए हैं, अगर इनका कोई प्रश्न है तो वो अपना हाथ खड़ा करें, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि अगर आप पहली बार आए हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने हैंड रेस करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और देने के बाद हम हमारे जो लीडर्स हैं, बड़े डायनेमिक 2 लीडर्स, पहला वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट, दूसरा वाला भी मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतीश और दोनों, पहला दूसरा कोई नहीं है, पर मैंने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं ये। और दूसरे हमारे बड़े ही जेंटलमैन हमारे जो हैं, वो भाई हैं, वो करेंगे। पर उससे पहले अगर आपका कोई प्रश्न है तो इसी वक्त आप अपना हाथ खड़ा करें, नहीं तो मैं अपना सारा समय जो है, ओके एक हाथ आया है, अगर आप पहली बार आए हैं तभी क्वेश्चन पूछिए, अगर आप दूसरी बार आए हैं तो मैं आपको बाद में चांस दूंगा। अगर कोई पहली बार आया है और किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपना हाथ जरूर खड़ा करें प्लीज, नहीं तो उसके बाद मैं प्रश्न शायद ना लूं। तो अगर आपको शर्म आ रही तो कोई बात नहीं, तब तक मैं पहला प्रश्न ले लेता हूँ टाली नाडा जी के। टाली नाडा जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप नमस्ते साहब, दीपक साहब नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्ते, कैसे हैं? ऐसा क्या सब ठीक है साहब, आप कैसे हैं साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं सर। ऐसा है साहब, इससे पहले घंटा पहले हमारे को एक पीडीएफ आया था एलाइट रिवर्ट्स के बारे में। वो इसके बारे में हम पढ़े तो हमारे को पूरी तरह समझ में नहीं आएंगे, आपको पूछेंगे बोलते मैं जी जी, क्या के बावजूद मैं पूछ रहा हूँ आपको।
जी जी, बोलिए बोलिए, पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने के लिए, मेरे पास सारे आंसर नहीं है। बोलिए सर। ऐसा क्या एलाइट रिवर्ट्स के बारे में क्वेश्चन मेरा। किसके बारे में? एलाइट रिवर्ट्स बोल के एक पीडीएफ आया था इससे पहले। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, किसी में पढ़ना, वो सारे इलाइट रिवॉर्ड आपके अकाउंट में, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है? एक बारी मैं एक मिनट में अपना अकाउंट खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट सर। ओके, अच्छी अच्छी आपको कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आपके पास पीडीएफ वहीं पर मिल जाती है लाइट रिवॉर्ड में, वो आपके अकाउंट में ही है, कहीं बाहर से नहीं आनी चाहिए, वो आपने पढ़ी नहीं है तो हाँ, इस करके शायद आपको ध्यान नहीं है। मैं एक बार अपना एक अकाउंट साइन कर लूँ और मैं आपको उसमें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? एक मिनट सर। ओके, मैं एक अकाउंट, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ सर, एक बार पहले मैं खोल लूँ, खोलने के बाद ही अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अपना ईमेल और पासवर्ड दिखाना नहीं चाहता किसी को सर। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो आप देखिए, आपको भी दिख जाएगा एलाइट रिवॉर्ड्स क्या होते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो आपने शायद देखा नहीं है, ठीक है सर? आप उसको देखिए। अगर अपन पैसा लगाना क्या है कि बोलते जी 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 जी, सब सब कुछ है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है ना साहब? नहीं नहीं नहीं, पैसा तो लगाना, किस लगाने की जरूरत नहीं, कहाँ पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं सर? ओके, थैंक यू सर। इस वास्ते one minute sir, 1 minute, अभी आई एम नॉट फिनिश्ड yet, wait a minute sir। ओके सर, सॉरी सर। ठीक है सर, मैंने अपने आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक। जी सर। एक मिनट सर। ओके ओके, ये यहाँ पर है। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर आप लोगों को। ओके, ये एक पैकेज है मेरा जो $25,000 का है, ठीक है? देखिए सर, आपको ये देख रहे हैं, ये मेरा डैशबोर्ड है। ओके, और आप देखिए, ये एलीट रिवॉर्ड्स इधर है। एलीट रिवॉर्ड्स तो है, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है सर, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? एलीट रिवॉर्ड जो है आपका बिजनेस आपने कैसे करना है इसके बारे में लिखा हुआ सारा। आपने अगर कैरियर बनाना है इसमें, तो आप अगर कंसल्टेंट रैंक में, तो आपको जूनियर कंसल्टेंट एग्जीक्यूटिव में जाना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में सब कुछ इधर लिखा हुआ है आपके बैक ऑफिस में। और साथ ही साथ यहाँ बिजनेस में आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, इस वाले में नहीं दिखा रहे, पर दूसरे वाला मेरा अकाउंट है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी है। अब जब वो डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ भी वहीं पर रखी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको सर, कहीं जाने की आपको कहीं जरूरत नहीं, सारा आपके यहाँ पर है, आप इसको पढ़िए, इसकी भाषा भी चेंज करनी। हाँ, अगर आपको लैंग्वेज भी चेंज करनी तो सर यहाँ पर ना हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, ये हिंदी ये तो नहीं है, ये ऑलरेडी है इसमें। यस सर, एवरीथिंग इज देयर। ओके सर, मैं मालूम सॉफ्टवेयर। तो आप देख लीजिए सर, ये मैंने आपको दिखा दिया, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ये हिंदी में आ गया, रोमन हिंदी में, हर चीज पढ़िए, हर चीज हिंदी में लिखिए कि आप उन लोगों से कमाते हैं जिनको आप स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है? सब कुछ ये सर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हर चीज का डॉक्यूमेंट सर इधर है, ठीक है? हाँ, तो मैंने अभी अपना अपन क्या समझे बोले तो अपन पैकेज लिया ना सब, इसका बावजूद थोड़ा पैकेज पैसा लगाना बोलते थोड़ा सिक्का है, इस वास्ते आपको पूछता हूँ सर। कोई बात नहीं सर, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर स्पीकिंग। नमस्ते सर। ओके, किसी और का क्वेश्चन? ओके, सलीम, विनोद कुमार जी, पहले एक मिनट को नैन है जो पहले मैं देख लूं। ओके, पहले मैं, चलो सलीम जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप आइए, उसके बाद अजीत, उसके बाद विनोद कुमार, फिर अजीत रंका, और बस 3 ही सवाल लूंगा। ओके, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सलीम सर। मैंने 5,000 का वैलेटर ले लिया है सर, लेकिन अभी उसमें एक चीज जैसा वो पैकेज जैसा दिख रहा है कि उसमें अपने को वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, वो जरा बता देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। वॉलेट कैसे कनेक्ट होता है? ओके, वो उसके लिए एक वीडियो है। आपके स्पॉन्सर कौन है सर, सलीम सर? मेरे स्पॉन्सर चांदी करके चंडीगढ़ से है, चंदी सर। जी जी, एक्चुअली क्या है, मैं वॉलेट का कनेक्शन यहाँ पर नहीं दिखा सकता सबको, क्योंकि आपका वॉलेट, आपका 12 पेज का कीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस करके मैं क्या करूंगा, मैं आपके स्पॉन्सर से आप मांगे कि वो आपको एक वीडियो बनाए, हमारे काफी लोगों ने बताया, और 7:30 बजे की सुबह की जो मीटिंग आके हमारे पंकज सर उसको बताते भी हैं। तो अगर आपके पास वो मीटिंग में नहीं गए तो अच्छे लग जाइए, और अगर नहीं तो एक वीडियो अवेलेबल है मार्केट करना बड़ा इजी है, क्योंकि यहाँ पर 12 फ्रेज, वो कई चीजें जो हम पब्लिक नहीं कर सकते, मैं करना तो चाहता हूँ, पर हम कई चीजें ना पब्लिक नहीं दिखा सकते, वो एक हमारे लिए सही नहीं है, बट मैं आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है सलीम सर? यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो सर, यूट्यूब पे मिलेगा क्या?
यस यूट्यूब ग्रुप में मैं में। शेयर कर दिया हूँ सर, ले लीजिए वीडियो। हाँ अविनाश सर ने भी शेयर कर दिया, ठीक है सर। कोई दूसरी बात तो नहीं है सर? हाँ, वैलिडेटर